हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस लर्निंग एकेडमी। आज हम बात करेंगे कल के एग्ज़ाम की, जो कि 10th का आईटी का पेपर है। और उसमें क्या क्या आपको एक रात को एक नाइट में पढ़ना है, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है। तो एक बार मैं उसको एक बार जल्दी से बता देता हूँ, जो कि आपका लास्ट मिनट तैयारी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें ग्रीन स्किल की, जो कि आपका 5 से 6 नंबर का आने वाला है। तो ग्रीन स्किल में वही सब चीज़ें हैं जो हमें नेचर, जो हमारा पर्यावरण से रिलेटेड है, कि हमें कितने रिसोर्सेज, कितने चीज़ें, क्या क्या, कैसे कैसे यूज करनी है, तो उनकी हम बात करेंगे। तो इसमें दे रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। तो ये वही चीज़ें हैं, जैसे इम्पोर्टेंट कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि भाई हमारे जो पर्यावरण के रिसोर्सेज हैं उनको हमें कैसे लिमिटेड यूज़ करना चाहिए, कैसे कैसे उनका ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या उनकी केयर करनी चाहिए। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसको रीड आउट कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट की हम बात करें, तो हमारा डेटाबेस है, जो कि हम लोग ऑलरेडी एक पार्ट 1 वीडियो बना चुके हैं इसके से रिलेटेड। तो आप इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे कि हमारा जो भी डेटाबेस मैनेजमेंट वाला पोर्शन है वो हमारा कवर हो जाएगा। तो इसमें भी एक बार मैं शॉर्टली थोड़ा सा बता देता हूँ। जो भी डेटाबेस होता है हमारा, वो क्या है, कलेक्शन होता है किसका, लॉजिकल एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। किसी चीज़ों से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं उनका क्या है, कलेक्शन है। लॉजिकल का मतलब यहाँ पे एक अरेंजमेंट कलेक्शन है, जो क्या करता है, अवेलेबल करता है फॉर वन एंड मोर यूज़र, ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे। मतलब सब चीज़ों को, बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करता है और उनको अरेंजमेंट करते हुए चीज़ें सेट करता है। तो डेटाबेस के बारे में और ज़्यादा पढ़ने के लिए देखो, इसमें इसका एक हिस्ट्री पढ़ लेना। नीड फॉर डेटाबेस, द नीड फॉर डेटाबेस arose in the early 1960 in response to the traditional live processing system। तो यहाँ पे देखो 1916 में इसकी नीड आया था सबसे पहले, किस चीज़ के लिए, कि हमारा ट्रेडिशनल लाइफ प्रोसेसिंग सिस्टम, जो भी लाइफ का जो हमारा चीज़ें चलती हैं हमारी ट्रेडिशनल में, तो उनको प्रोसेस करने के लिए, उनका सिस्टम बनाने के लिए इसका यूज़ किया गया था। तो कुछ और भी चीज़ें हैं जो, ये तो हिस्ट्री तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखो यहाँ DBMS हो गया। DBMS क्या है? It is a collection of programs that enables users to create, maintain database and control all the access to the database। तो सारा जो डेटाबेस से रिलेटेड हमारा जो भी हम लोग सारी चीज़ें अरेंजमेंट में फाइल या कुछ भी लिखते हैं या रखते हैं ना, तो उन चीज़ों का एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम बन जाता है हमारा, कौन, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो मेनली इन चीज़ों को मैं इम्पोर्टेंट बताता चलूँगा कि भाई क्या क्या इम्पोर्टेंट है। RDBMS का फुल फॉर्म क्या है? तो ये हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपका 6 नंबर वाला पॉइंट है। बाकी आप ये जो भी हमारे सामने ये PDF दे रखा है, उसको एक बार अच्छे से देख लेंगे। तो डेटाबेस वर्किंग कैसे करता है, मान के चलो आपको ज़्यादा डेफिनेशन नहीं आ रहा, ज़्यादा मटेरियल नहीं आ रहा है, तो आप लोग इस डायग्राम को भी तैयार कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, यूजर्स जो कि हम लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं किसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। तो वो क्या करता है, डेटाबेस में ले, वहाँ पे जाके और डेटा को लेके आके उनको रेस्पॉन्स करता है। तो ये सिंपल सा एक डायग्राम हो गया। तो आप लोग लिख सकते हैं नीचे, वर्किंग ऑफ डेटाबेस। तो इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है अभी, तो आप लोग इसको पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें बताए चलते हैं। उसके बाद जो भी आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, तो आप एक बार वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। एडवांटेज क्या होते हैं DBMS के, तो इसको एडवांटेज को पढ़ना है। रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी,
जो कि हमारा डुप्लीकेट डेटा और सारी चीज़ों को इन चीज़ों से बचाता है। एनफोर्सिंग डेटा इंटीग्रिटी, बहुत ही अच्छे से मेंटेन करता है डेटा को। डेटा शेयरिंग, डेटा को शेयरिंग करने के लिए डेटा सिक्योरिटी, जब हम लोग शेयर करेंगे तो सिक्योरिटी का भी इशू आएगा, तो सिक्योरिटी पर्पज़ से भी इसको हमारा इससे क्या है एडवांटेजेस हैं। ईज़ ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट, कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए बहुत ही इजी है। बैकअप एंड रिकवरी, रिकवरी और बैकअप करने के लिए बहुत ही अच्छा है ये हमारे लिए DBMS। और मल्टीपल व्यूज़ ऑफ डेटा भी, बहुत सारे इसमें और भी दे रखे हैं एडवांटेजेस, आपको 4-5 अच्छे से तैयार कर लेने हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं, ये 12 वाला टाइप्स ऑफ की फील्ड। तो हमने बता दिया था पिछले वाले वीडियो में प्राइमरी की क्या होता है। तो प्राइमरी की क्या है, हमारा एक यूनिक आईडी होता है, यूनिक की होता है, जो कि हमारा डेटाबेस में वर्क करता है यूनिकली। कैंडिडेट की क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स which can uniquely identity each tuple of a relation are known as candidate key। तो आप लोग कैंडिडेट की का एक डेफिनेशन, एक लाइन तैयार कर लेंगे। इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना है तो आपके सामने है। अल्टरनेट की क्या होता है, ये भी क्या है, सेट ऑफ कैंडिडेट की आफ्टर सिलेक्टिंग वन ऑफ द कीज एज ए प्राइमरी की। फॉरेन की मैंने बता ही दिया है आप लोगों को पहले ही। फॉरेन की क्या होता है, दो टेबल्स के बीच में रिलेशन करता है, जो कि दोनों टेबल्स के कुछ फील्ड के रिलेशन एक दूसरे को बिलोंग करते हैं। तो आपके सामने डेफिनेशन भी है, और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए भी आपको सामने दिया गया है, तो आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है ये। हम नेक्स्ट बात करेंगे हाँ DML की। यहाँ पे देखो डेटा डेफिनेशन, देखो 19 पॉइंट पे देखो, यहाँ पे दो तरीके की डेफिनेशन, दो तरीके की हम लोगों ने लैंग्वेज बताया था लास्ट टाइम में। तो DDL और DML, DDL में क्या क्या चीज़ होता है और DML में क्या क्या आता है, वो हमें याद करना, तैयार करना है। सबसे पहले डेफिनेशन ही तैयार करनी है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये क्या करती है, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ योर टेबल एंड अदर ऑब्जेक्ट इन अ डेटाबेस। तो इसके अंदर हमारे क्या चीज़ आ जाती हैं, नीचे दे रखा है क्रिएट करना, टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी है, मैंने विद प्रैक्टिकल बताया है। और अल्टर की का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को क्या कर देना है, हमें अल्टर करना है। कोई भी चीज़ ऐड करनी है, कोई भी चेंजेस करने हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अल्टर बोल देते हैं। ड्रॉप करना है, ड्रॉप मतलब डिलीट होता है। और यहाँ पे अगर DML की बात करें देखो, तो DML में क्या है, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, लॉक टेबल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ पे एक नई चीज़ और भी देख रहे हैं हम लोग, TCL 21 पॉइंट पे। तो इसको नाम याद रखना है, थोड़ा सा एक दो लाइन भी कर लेना। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ये क्या करती है, हमारी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं डेटाबेस में, उनको मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। सिंपल सी बात है, हम लोग अगर डेफिनेशन इसका याद करना है तो इसका फुल फॉर्म याद कर लो, डेफिनेशन बन जाएगा। ट्रांजैक्शंस मैनेज करने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। कमिट के बारे में देख लो, इसके अंदर कमिट भी आ जाता है, एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन। यूज टू सेव वर्क डन, सेव पॉइंट क्या होता है, रोल बैक क्या होता है, ये एक एक नंबर के आ सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर आप तैयार कर लेते हैं लास्ट टाइम में, तो वो क्या होगा कि आपका 100% पेपर तैयार करा देगा। रोल बैक क्या होता है, यूज टू रिस्टोर डेटाबेस टू ओरिजिनल, हमारा जो कुछ हमने अगर चेंजेस किए हैं तो हमारा रीस्टोर करने के लिए, जिसमें जो कि हमारा ओरिजिनल था, तो वो हमारा क्या हो जाता है, रोल बैक हो जाता है। सेट ट्रांजैक्शंस क्या हैं, तो भी क्या है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं फॉर करेंट ट्रांजैक्शन की। DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, इसको भी थोड़ा सा देख लेना है। ये असाइन सिक्योरिटी के लिए होता है, सिक्योरिटी लेवल इन डेटाबेस। तो इनको एक बार लाइटली देख लेते हैं।
इसके अंतर्गत क्या आता है, इनके अंदर क्या चीज़ें आती हैं TCL में, तो आपको याद रखना ग्रांट और रिवोक। ग्रांट में जो भी यूज़र एक्सेस प्रिविलेज होता है वो परमिशन ग्रांट करती है, और रिवोक में क्या करता है, उसको प्रिविलेज गिवन देख करती है। कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे आ सकते हैं। क्रिएटिंग अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डेटाबेस यू नीड टू परफॉर्म द स्टेप्स विच आर फॉलो। तो सिंपल सी चीज़ है कि हमें पहले एप्लीकेशन ओपन करना है, फिर हम लोगों को कैसे कैसे वहाँ तक पहुँचना है। इसके लिए आप लोग पिछला वाला वीडियो देख लीजिए जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया है। अभी हम बात करते हैं क्रिएट टेबल की, जो आपको राइट हैंड में दे रखा है सिंटैक्स क्रिएट टेबल, जो कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बनाया भी था। तो इसको ऐसा लिखेंगे अगर क्वेश्चन आता है कि क्रिएट टेबल हम लोग कैसे करेंगे। उसके नीचे दे रखा है सिंटैक्स किसका, हमारा इंसर्ट टेबल का। मतलब टेबल में कुछ भी अगर हमें डेटा को इंसर्ट करना है, डेटा को डालना है, तो इंसर्ट का यूज़ करेंगे। तो कैसे करना है तो एक बार हमें पिछले वीडियो में जाना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगा। सिलेक्ट का यूज़ कैसे करेंगे, सिलेक्ट कॉलम। सिलेक्ट का मतलब वही है कि हम लोगों को कोई भी चीज़ सिलेक्ट करनी है, कोई भी क्वेरी रिट्रीव करना है डेटाबेस में, तो ये सारा कुछ हो जाएगा। 36 में अगर हम बात करें, 36 देखो MySQL एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है, ये भी वही SQL वाला ही वर्क करता है, लेकिन अलग अलग कंपनी के अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं। तो कमांड बेसिस डेटाबेस है ये भी, जो कि क्या करता है, ऑर्गेनाइजिंग अ ग्रुप ऑफ टेबल एंड टेबल स्टोर द डेटा इन अ फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। तो वही सब चीज़ें हैं, जो हमारा डेटा है टेबल में क्या है, रो एंड कॉलम में सेटअप है। तो इसको भी देखो क्रिएट करना और सिलेक्टिंग करना, अपडेट करना, सब कुछ आपके सामने है। क्वेरीज आएंगी आपको कि भाई डिलीट करने की क्वेरी क्या है, तो आपके सामने दे रखा है। अब देखो ये तो रिवीजन का बात रहा है, और हमारा जो सेकंड पार्ट आने वाला था, एक्चुअली मेरे पास कुछ अर्जेंट वर्क था, कुछ चीज़ें थी, मैं बाहर भी आया हुआ हूँ कहीं पे, तो हमने क्या किया, ये मोबाइल पे ही आपको एक वीडियो रिकॉर्डेड कर दिया है, जिसको आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे तो बहुत अच्छे से आपके नंबर आने वाले हैं, और अच्छे से मोटिवेट होके कल का एग्ज़ाम दीजिए आप लोग। तो जो आपका जो सेकंड पार्ट बचा हुआ था, तो हमारा वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी का था, जो कि आपका काफ़ी नंबर्स का आएगा। वेब एप्लीकेशन क्या है, वेब एप्लीकेशन क्या है, इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट इज स्टोर्ड ऑन ए रिमोट सर्वर एंड डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट थ्रू अ ब्राउज़र इंटरफेस। तो वेब एप्लीकेशन का जो भी हमारा एक रिमोट सर्वर है, कहीं से भी हम लोग कुछ भी कर सकते हैं ऑनलाइन, जो कि क्या करता है, हमारा इंटरनेट से यूज़ होता है, जिसके थ्रू हम लोग ब्राउज़र भी इसमें यूज़ करते हैं। कॉमन वेब एप्लीकेशन इंक्लूड वेब मेल, ऑनलाइन रिटेल सेल्स, ऑनलाइन एक्शन। जो भी देखो हमारी जो हम लोग कहीं से भी कोई भी चीज़ यूज़ करने वाली चीज़ें, जो एप्लीकेशन है हमारी क्या है, वेब मेल हो गई, ऑनलाइन रिटेल हो गया, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये हमारे वेब एप्लीकेशंस हो गए। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी इज़ ए फंडामेंटल अबाउट प्रोटेक्टिंग असेट्स, डेटा, हार्डवेयर, रेपुटेशन, ETC। तो क्या है, आइडेंटिटी, जो आइडेंटिफाई होते हैं, पोटेंशियल थ्रेड्स होते हैं, कुछ मालवेयर्स होते हैं, वायरस होते हैं, उनको कैसे फिक्स करना होता है, वो आपको सिक्योरिटी किस में मिलेगा। थर्ड पॉइंट की बात करें तो वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी, ऑप्शनल एक्सेसिबिलिटी फीचर आर डिजाइंड टू हेल्प पीपल विद डिसेबिलिटी। देखो कुछ एक्सेसिबिलिटी होती है हमारी, जैसे कि जो लोग सुन नहीं सकते हैं उनके लिए मशीन का यूज़ करते हैं, जैसे कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जैसे टेक्स्ट टू स्पीच, हम लोग बोल के जो भी करते हैं उसमें टेक्स्ट फॉर्म में आ जाता है ना।
तो जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके लिए, कुछ सुन नहीं सकते हैं उनके लिए अलग अलग तरीके की हमारी क्या है टेक्नोलॉजी है। तो क्वेश्चन अगर आता है वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी तो आप लोग कर सकते हैं। लॉन्चिंग एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस कैसे करते हैं वो इसके सेटिंग्स दे रखे हैं, स्टेप्स दे रखे हैं, आप लोग इनको देख सकते हैं। हम लोग बात करेंगे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ों की। तो टाइम कम है तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी करेंगे। और क्या क्या आपको अच्छे से तैयार करना है वो मैं बताता चलूँगा आपको। देखो यहाँ पे बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग कंप्यूटर। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग इज़ अ वेरी यूजफुल इन मॉडर्न एनवायरनमेंट। सो सम ऑफ द बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग डिस्कस्ड। देखो नेटवर्किंग की यहाँ पे डेफिनेशन की बात तो की गई है, साथ में इसके जो बेनिफिट्स हैं उनको बताया गया है। तो फाइल शेयरिंग नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर हेल्प्स द यूजर्स टू शेयर डेटा फाइल्स। हम लोग जब भी डेटा शेयर करते हैं, चैट करते हैं, जो शेयरिंग चल रहा है हमारा फाइल का या टेक्स्ट का, तो वो फाइल शेयरिंग सिस्टम हो गया नेटवर्किंग में। हार्डवेयर शेयरिंग में क्या हो गया, हमारा जो भी सीडी रोम, हार्ड ड्राइव हो गया, स्कैनर हो गया, तो इसके थ्रू भी देखो, स्कैनर के थ्रू हम लोग कुछ भी ऑनलाइन अगर हम देखते हैं कोई भी पिक्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, तो हम लोग स्कैन कर सकते हैं और प्रिंटर के थ्रू बाहर भी उसको हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ एप्लीकेशन शेयर, यूजर कम्युनिकेशन शेयर, ये सारा आप लोग अच्छे से करना। एक बार वापस से चला गया, सॉरी। हाँ, अब हम बात करेंगे इंटरनेट की, जो 13th पॉइंट है। तो इंटरनेट के बारे में आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ये वर्ल्ड वाइड वेब सिस्टम है जो कि बहुत सारे नेटवर्क्स का नेटवर्क है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ये देखो दिया हुआ है आपको। तो इसमें कितने तरीके के अलग अलग हमारे जो भी कनेक्शन प्रोवाइडेड होते हैं या फिर हमारे कनेक्टिंग इंटरनेट विच आर फॉलोज। तो डायल अप सिस्टम क्या है, डायल अप कनेक्शन। तो डायल अप के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो क्या है हमारा, जैसे टेलीफोन केबलिंग या जो भी हमारा उसका जो लिंक था, जो भी उसका सर्वर था, तो उसको हम लोग डायल अप बोल देते हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शन आप लोग अच्छे से पता होगा, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो भी हम लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट के थ्रू या इंटरनेट के लिए। वायरलेस कनेक्शन सब लोगों को पता है, ब्लूटूथ हो गया और जो भी हमारा वाईफाई वायरलेस हो गया। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा भी इतना डेफिनेशन है, इससे रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं। तो देखो www का भी फुल फॉर्म सबको पता होना चाहिए। और ये क्या काम करता है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर्स दैट सपोर्ट हाइपर टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया टू एक्सेस सेवरल इंटरनेट प्रोटोकॉल्स ऑन अ सिंगल इंटरफेस। तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग एक सिंगल इंटरफेस में यूज़ करते हैं। तो किसके थ्रू करते हैं, www के थ्रू करते हैं। उसके बाद देखो वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। तो एक बार एक एक करके सबको देखना है आपको। वेब ब्राउज़र क्या होता है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इज़ यूज टू लोकेट, रिट्रीव एंड डिस्प्ले सम कंटेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू पे जो भी हमें डिस्प्ले करना है, रिट्रीव करना है, लोकेट करना है, तो हम लोग वेब ब्राउज़र के थ्रू करते हैं। देखो IM क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है। जो भी हम लोग इस रैपिडली मैसेज भेजते हैं, जैसे हम लोग मेल करते हैं तो एकदम से जाता है, चैट करते हैं तो इंस्टेंट मतलब जल्दी तेज़ी से मैसेज भेजते हैं, तो वो हमारा IM का मतलब हो जाता है वहाँ से। तो आप लोग याद रखेंगे इसको। वेब सर्वर क्या होता है वो भी आपके देखो सामने दे रखा है पॉइंट। इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट सर्व रिक्वेस्ट HTML पेजेस और फाइल्स। तो वेब सर्वर हमारा क्या है, रिक्वेस्ट करता है HTML पेजेस से
जो कि हमें एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए काम करता है। अब वेब क्लाइंट क्या हो गया, रिक्वेस्टिंग प्रोग्राम एसोसिएट विद द यूज़र, तो सबको एक एक लाइन में करना है। गूगल टॉक, इंस्टेंट मैसेज, ये सबको आपको आना चाहिए, आता भी है। वेब एड्रेस यूआरएल क्या होता है, देखो वेब इज़ अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं। 18th देखो चैटिंग ऑन जीमेल, तो हम लोग कैसे इनको यूज़ करते हैं, तो एक स्टेप वाइज दे रखे हैं, तो आप लोग स्टेप आजकल ईजिली कर सकते हो, सबको पता रहता है। क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस, तो देखो पब्लिशिंग वेब पेजेस का मतलब क्या है, जैसे ब्लॉग कोई लिखना है हमें, तो कुछ ब्लॉग वाली वेबसाइट होती हैं, तो उसके थ्रू हम लोग ब्लॉग लिख सकते हैं। कुछ भी अपना अगर ओपिनियन कुछ भी शेयर कराना है लोगों को, तो हम लोग करा सकते हैं। दीज ब्लॉग्स आर रेफर्ड टू एज ब्लॉग्स, द पर्सन, द एंट्रीज ऑफ ब्लॉग आर नोन एज पोस्ट्स, अ पर्सन हु राइट्स अ ब्लॉग और वेबलॉग नोन एज ब्लॉगर, बोल देते हैं ब्लॉगर कौन होता है। तो ब्लॉग को लिखने के लिए जो ब्लॉग पब्लिश करता है, वो राइट करता है, वो क्या करते हैं, उसको हम लोग ब्लॉगर बोल देते हैं। कुछ ब्लॉग सर्विसेज होती हैं, जैसे जूमला, जूमला एक एप्लीकेशन होता है जो कि हमारी ब्लॉग के लिए यूज़ करते हैं। ड्रूपल हो गया, वर्डप्रेस.com हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, एक बार आपको याद रखना है। थोड़ा सा जल्दी है, आपको लग रहा होगा मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, चीज़ें छोड़ रहा हूँ, लेकिन एक बेसिक आइडिया देने के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चों की इसमें तैयारी नहीं हो पाई होगी। इसमें देखो विंडोज़, लाइव राइटर, ब्लॉग डेस्क हो गया, ब्लॉग की बात हो रही है यहाँ पे। 23rd की बात करें तो ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में बताया है, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड है। सबको पता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे होता है और ऑनलाइन शॉपिंग कैसे होती है। बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, बहुत ही ईजी है, टाइम सेविंग होता है, हम लोग घर पर बैठ के ही मतलब 24 घंटे में कभी भी कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। 25 सम पॉपुलर ऑनलाइन वेबसाइट्स, तो देखो ऑनलाइन वेबसाइट हो रखी है हमारी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, क्या काम करती हैं वो भी दे रखा है इन्होंने। IRCTC आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि ये इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन होता है इसका फुल फॉर्म, जो कि रेलवे की बुकिंग करने के लिए, रेल टिकट्स की बुकिंग करने के लिए यूज होता है। ये और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, देखो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, साइबर थ्रेट्स कैसे आते हैं, कैसे इनको कंट्रोल करते हैं। स्पूफिंग, स्पूलिंग क्या होता है ये, तो ये क्या है, इज व्हेन समवन और समथिंग प्रिटेंड टू बी समथिंग एल्स इन अ अटेम्प्ट टू गेन और कॉन्फिडेंस गेट एक्सेस टू अवर सिस्टम, जैसे कोई भी डाटा चोरी होता है, तो कोई भी ऑनलाइन मनी चोरी होता है, तो उसको हम लोग प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, प्रिटेंड करने के लिए। ईमेल स्पूफिंग क्या होता है, वो भी आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, सब कुछ आपके सामने दे रखा है। एक बार आप वीडियो को पॉज कर करके सबका एक एक पॉइंट पढ़ना, एक एक दो दो लाइन, तो अगर कुछ भी अगर नया आता है एग्ज़ाम में, तो आपको ज़रूर यहाँ से मिल जाएगा। स्पैमिंग क्या होता है, तो कुछ जंक मेल्स होती हैं, जो जंक होती हैं, तो वो हमारे किस में चली जाती हैं, स्पैम में चली जाती हैं। और आप देखिए दिन को आगे से सारा हमारा जो भी कुछ चीज़ें दे रखी हैं, जो कि हमारा फायर सेफ्टी से रिलेटेड है, कि अगर हमारे ऑफिस में या कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, तो ये भी बहुत अच्छे से आपको 5 नंबर का या 2-3 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा।
35 देखिए, फायर सेफ्टी और एवैक्यूएशन, जो भी हमारा उससे रिलेटेड बचने के लिए, सेफ्टी के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखो पॉइंट्स दे रखे हैं। अ क्लीन पैसेज वे टू ऑल एस्केप रूट्स, जो भी हमारे रूट्स होते हैं बाहर निकलने के लिए, वो क्लीन होने चाहिए। मतलब कोई भी उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे निकलने के लिए भीड़ हो जाए और फिर कोई और भी बैरियर्स आ जाएं। तो बहुत सारी चीज़ें क्लियरली मार्क्ड, और ये आपके एनफ एग्जिस्ट होने चाहिए, एग्जिट होने चाहिए, जो बाहर निकलने के लिए रास्ते होते हैं वो पर्याप्त होने चाहिए। इमरजेंसी डोर्स होने चाहिए, जो भी अगर देखो यहाँ फायर सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन तो ज़रूर आने वाला है 5 नंबर का। तो आप लोग ये ज़रूर जो भी मटेरियल दे रखे हैं अच्छे से कर लें इसको तैयार। एम्प्लॉयज़ को मस्ट नॉन करना चाहिए क्या, कि हमें हमारी आसपास चीज़ें क्या हैं, कोई भी चीज़ पैनिक नहीं करनी चाहिए, मेंटेन साइलेंस बनाना चाहिए। एम्प्लॉयज़ जो भी एक वर्किंग मैन होगा या वुमेन होगी, तो वहाँ पे कैसे एक वर्क प्लेस पे काम किया जाता है वो आपके सामने है, एक बार अच्छे से रीड आउट करो। हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके पॉइंट्स आप याद करो, बाकी आप लोग बना के भी लिख सकते हो। तो देखो पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे नंबरिंग में। वॉच योर प्लेट, वॉच योर वेस्ट एंड वेट, वॉच योर स्टेप्स, है ना। तो एक हेल्थ से रिलेटेड है, वॉच योर टोबैको एंड अल्कोहल कंजम्पशन, जो भी आप लोग यहाँ पे तो देखो गुटखा खाने वाली चीज़ें और दारू पीने वाली चीज़ें भी आ रखी हैं। अभी आप लोग तो बच्चे हो, नहीं करते हो ये। तो यहाँ देखो क्वालिफायर्स, कुछ लेटेस्ट एक सैम्पल पेपर हम लोग एक बार देख लेते हैं। कुछ ऐसा पेपर आएगा आपका। ग्रीन स्किल्स के इतने देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आ जाएंगे। आप लोग एक बार इनको गूगल कर सकते हैं, फिर इनके क्वेश्चंस के आंसर नीचे दे रखे हैं, आप लोग इनको लिख के इनके आंसर दे सकते हो नंबरिंग से। डेटाबेस में से क्या क्या आएगा, वेब एप्लीकेशंस में क्या आएगा देखो। उनके क्वेश्चंस तो नहीं दे रखे आंसर, लेकिन यहाँ पे कुछ सैम्पल पेपर हैं इनके दे रखे होंगे, देखो। सैम्पल पेपर हैं, आप लोग एक बार पॉज कर करके इनको लिख सकते हो, और लास्ट मिनट आपको पढ़ भी सकते हैं आप लोग। नंबरिंग के बाद इनके सारे एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, देखो। लीडरशिप इज़ अ वन क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर, अगर अच्छी लीडरशिप होगी तो एंटरप्रेन्योर बढ़िया जाएगा, आपका जो भी बिजनेस है ग्रोथ करेगा। तो ये सारा देखो दे रखा है यहाँ पे, आप लोग बीच वीडियो को पॉज करके ज़रूर एक बार पढ़ें सबको। ये 14th क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 14 क्वेश्चन क्या दे रखा था यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन वायर एंड वायरलेस कनेक्शन। तो देखो वायर और वायरलेस कनेक्शन में डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे। वायर में क्या होता है, फिजिकल केबल होता है ना, डायल अप सिस्टम होता है। और वायरलेस में क्या है, हमारा वाईफाई होता है, इंटरनेट होता है, ये सब कुछ होता है। आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे वोडाफोन, एयरटेल, ये सारे आईएसपी के एग्जांपल हैं। 19 देखो इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है, वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं इसको। कुछ क्वेरी दे रखी है यहाँ पे, कौन सी क्वेरी हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे उनको एक बार देखना। ये सेकंड क्वेश्चन है आपका सैम्पल पेपर। ये क्वेश्चंस आप लोग कोई भी सैम्पल पेपर एक कर लेना अच्छे से, तो 70% आपका पेपर हो जाएगा। आपको आंसर भी दे रखे हैं, नंबरिंग याद रखना और आंसर देखते रहना इस पे, अगर आपको टाइम मिलता है करने का। अदरवाइज़ जो भी आपने पढ़ा है उतना ही करना है अच्छे से। अगर आपको लगता है 100% और अच्छा कर सकते हैं,
तो ये देखो सारे जो क्वेश्चन दे रखे हैं सैम्पल पेपर आप लोग कर सकते हैं। इनके आंसर दे रखे हैं, मैं इनको थोड़ा सा रोक रोक के आपको कर देता हूँ। सभी क्वेश्चंस के आंसर भी दे रखे हैं लास्ट में। कुछ नहीं, आप लोग आंसर से जो रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं डेफिनेशन दे रखी हैं वो भी आप अच्छे से कर लो। एक अगर 2-3 घंटे अगर बैठ जाते हैं हम लोग 2 घंटे, तो ये पेपर ये जो भी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं कर सकते हैं। और वही आपके एग्ज़ाम में आने वाला भी है यही क्वेश्चन। अगर आपने तीन तीन तो छोड़ो, तीन के लिए टाइम लग जाएगा आपको, दो अगर सैम्पल पेपर कोई भी आपने कर लिए सॉल्व, तो 80% की गारंटी मैं ले सकता हूँ कि आपका पेपर सॉल्व। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आपका ये वीडियो आज का इतना ही रखेंगे। और सभी को गुड लक, और सब लोगों का बहुत अच्छा एग्ज़ाम होने वाला है। और मेनली हमारी ये जो दो वीडियो अगर आप लोग अच्छे से कर लोगे, जो भी चीज़ें बताइए उनको एक बार बहुत ही सीरियसली कर लेना, तो आपका 70-80% का मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपका कहीं से मतलब बाहर से नहीं आएगा। और आप अच्छे से अगर ये पेपर भी कर लेते हैं, आप जो भी सैम्पल पेपर दे रखे हैं, तो आप लोग 100% पेपर आप कर पाएंगे। और बहुत सारे ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, अगर मान के चलो 40 नंबर का पेपर है आपका, तो आप लोग क्या करेंगे, आपको ऑप्शनल में 20 नंबर का एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप लोग 40 नंबर का ज़रूर कर पाएंगे। तो कल का आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, इसी होप से हम लोग आज का ये सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।